हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, ये क्या है, हमारा 10 मिनट का साइंस का शो है जहाँ पे हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का कुछ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है आपका प्लांट हॉर्मोन्स। ये हार्मोन वर्ड क्या होता है? हार्मोन असल में वो केमिकल्स होते हैं जो जीवित चीज़ों को, जैसे प्लांट, एनिमल, इन सबको उनकी बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उन्हें विभाजन करने के लिए, फलों को पकाने के लिए या पत्तियां तोड़ने में मदद करते हैं। अब प्लांट्स में हार्मोन्स जो दिए हुए हैं वो आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 वहाँ पर दिए हैं, पर 5 प्रकार के पूछे जाते हैं। हम पाँचों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग पहला हार्मोन देखते हैं बच्चे। आपका पहला हार्मोन क्या है? पहले हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है? पहले हार्मोन को हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकंड जो आता है वो है जिबरलिंस। इनको हिंदी इंग्लिश एक ही वर्ड जाएगा, अलग अलग आपके मीनिंग्स नहीं है। इनकी इंग्लिश और हिंदी सेम है। जिबरलिंस के बाद आते हैं साइटोकाइनिन या साइटोकाइनेसिस के आपके ये हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट होता है एब्सिसिक और उसके बाद पाया जाता है इथाइलिन। अब देखो, प्लांट क्या है? प्लांट में आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। ग्रोथ इंक्रीज होने के बाद वो मरने लगता है, यानी कि उनकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। तो इसके लिए हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर या फिर ग्रोथ हार्मोन्स, जो उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। नहीं तो बोला जाता है आपके इनहिबिटर, जो उन्हें रोकने का काम करते हैं। अब आपको याद रखना है इसमें से ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 आपको बताए हुए हैं, ऑक्सिन, जिबरलिंस और साइटोकाइनिन, ये क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन है। ये पेड़ को हमेशा बढ़ने में मदद करते हैं। एब्सिसिक की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर इनहिबिटर है। ये रोकता है, उनकी ग्रोथ को क्या करता है बच्चे? रोकने का काम करता है। आज हम लोग बात करते हैं इथाइलिन की। ये दोनों का काम करता है, यानी ये ग्रोथ में भी मदद कर रहा है और एक टाइम आने के बाद ये ग्रोथ को भी स्टॉप करता है। अब इनके डेप्थ में चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो हम लोग हार्मोन देखेंगे वो क्या है आपका? वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सिन असल में क्या काम करता है। आपने सनफ्लावर देखा होगा और ये भी देखा होगा कि सनफ्लावर की खासियत क्या है। सूरजमुखी जो होता है उसकी खासियत क्या है? नाम किस पे रखा है कि वो सूरज के साथ साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अगर सन जहाँ पर भी है तो सूरजमुखी का जो मुंह है या फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहेगा। इसके पीछे का रीज़न जानते हैं क्या? उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन काम करता है वो आपका क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सिन हार्मोन आपका हो जाता है। ऑक्सिन का मतलब ही क्या होता है? ग्रो करना। बट प्रॉपर ग्रोथ में मदद नहीं करता। मतलब है ग्रो करना, बट ये लंबाई नहीं बढ़ाता। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहाँ पाया जाता है? ये आपके जड़ें और जो तने होते हैं उनका जो बढ़ने वाला हिस्सा होता है, यानी जो टिप का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक है नेचुरल, जो आपका प्लांट्स में नेचुरली पाया जाता है, और दूसरा है सिंथेटिक, जो फार्मर्स या आपके जो खेती करते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल में हम लोग नाम याद रखेंगे, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। सिंथेटिक है आपका 2,4-D और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डी की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब बच्चे इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके का एक डायग्राम। इसके बारे में हल्की सी बात हम लोग करेंगे। असल में ऑक्सिन करता क्या है? असल में ये जो ऑक्सिन है ये हमारे प्लांट की लंबाई, जो उसकी सेल होते हैं उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। सेल इलॉन्गिनेशन, यानी जो कोशिका है उसकी लंबाई में ये मदद करता है, ठीक है। इसके वजह से सिर्फ उतना ही हिस्सा बढ़ता है, पूरे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सिन टिप पर पाया जा रहा है और ये सेल आपका जो है सेंसिटिव होता है सनलाइट के लिए। तो ये हमेशा सनलाइट से दूर भागता है और जिस डायरेक्शन में भागता है वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो लंबी हो जाती हैं। इस वजह से पेड़ का झुकाव क्या होता है? सनलाइट की तरफ हो जाता है। तो पहला हार्मोन हमारा हो गया, सिंपल एंड क्विक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है बेटा जिबरलिंस। तो जिबरलिंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये 100 से अधिक हैं। सबसे पहला नाम कैसे दिया जाता है? GA1, GA2, GA3, इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम होता है प्रॉपर ग्रोथ करना। ऑक्सिन जो था वो सिर्फ उसके
तनों के सिर पे पाया जा रहा था या जड़ के बिल्कुल नीचे ही वाले हिस्से में। पर जो जिबरेलिन्स है वो पेड़ के पूरे हिस्से में पाया जाता है, ऊपर से नीचे तक, और ये पेड़ की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो सीड जर्मिनेशन होती है जिबरेलिन्स उसमें भी मदद करता है, यानी कि बीज अंकुरण में। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं, बीज से अंकुरित होके आ रहे हैं, तो ये इसमें भी मदद करता है। और नेक्स्ट आपका ये फ्लावरिंग में मदद करता है। इसका मतलब क्या है कि जो फूल हमारे खिल रहे हैं वो कौन से एसिड की वजह से खिलते हैं या कौन से हार्मोन की वजह से खिलते हैं, वो हमारे जिबरेलिन्स की वजह से खिलते हैं। ध्यान रहेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखने हैं, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला कौन सा है बेटा, तो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम ही बता रहा है, साइटो का मतलब हो जाता है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन करने में, यानी कि साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में मदद करता है। लंबाई कैसे बढ़ेगी, जब आपकी कोशिकाएं बढ़ेंगी, है ना। अगर एक कोशिका है तो लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, जब ये मल्टीप्लाई होंगी, विभाजन होंगी, तब जाके इनकी लंबाई बढ़ेगी। तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर होता है, तो जैसे जड़ों में हो गया, पेड़ के आपके बिल्कुल सिर पे हो गया, शीर्ष पे हो गया, उसके अलावा जहाँ से नई कलियाँ निकलती हैं, चाहे नहीं आपकी ब्रांच निकल रही हो, तना निकल रहा हो, कलियाँ निकल रही हो, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और साथ ही साथ जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकते हैं और उनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपके फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा ये सेल डिवीजन का मेन फंक्शन करता है। जो प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। साइटोकाइनिन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ बढ़ेगा नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी चीज समझ आ गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अगले हार्मोन पे। अगला जो हार्मोन है वो क्या है बच्चे, आपका एब्सिसिक। एब्सिसिक कहाँ से आया, एब्सेंट। एब्सेंट मतलब कि जो अनुपस्थित है या जो किसी चीज को रोक रहा है। तो एब्सिसिक का मतलब सिंपल सा आपको समझ आ गया, इनहिबिटर है, रोकने का काम करता है। क्या रोकता है मैम, ये प्लांट की ग्रोथ रोकता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पत्तियों और फलों के विच्छेदन को प्रेरित करता है। ठीक है, इन्हें स्टॉप करने का काम करता है एब्सिसिक, यानी जो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, कोशिका विभाजन हो रही थी, कोशिका विभाजन को ये रोकता है। अगर साइटोकाइनिन है तो एब्सिसिक नहीं होगा, एब्सिसिक है तो इसका मतलब है साइटोकाइनिन आपका खत्म हो गया है। साथ ही साथ बीज अंकुरण को रोकता है। आपने बहुत सारे बीज ऐसे देखे होंगे जो उग नहीं पाते। ठीक है, आपने लगा दिया बट उसमें से प्लांट नहीं आया। पहला रीज़न शायद आपने पानी अच्छे से नहीं दिया, दूसरा रीज़न हो सकता है कि उनके अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा होने की वजह से भी हमारा बीज अंकुरित नहीं होता है। अगर अंकुरित नहीं होगा तो नया पौधा नहीं आएगा। इसके अलावा किस में मदद करते हैं, इसके अलावा ये आपका ये जो सूखी पत्तियां हैं ये करने में मदद करते हैं, यानी कि पत्तियों को मारना या जो प्लांट का रुकना, उनकी जो ग्रोथ रुक रही है उसमें ये मदद करते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं विटलिंग ऑफ लीव्स, हिंदी में बोला जाता है पतझड़ में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो पतझड़ होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। या जब आप पेड़ को पानी देना छोड़ देते हैं तो उसमें एब्सिसिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेड़ क्या होता है बेटा, हमारा सूख जाता है। चीज़ ध्यान रहेगी, अगर पानी देना छोड़ दिया तो एब्सिसिक की मात्रा इंक्रीज हो गई है, एब्सिसिक की मात्रा इंक्रीज हुई है तो आपका साइटोकाइनिन है नहीं, सेल डिवीजन होगा नहीं, सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट आपका सूख ही जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। और आते हैं आज के लास्ट वाले आपके हार्मोन के ऊपर। तो आज का लास्ट है इथाइलिन। अब ये जो है ये आपका नॉर्मली इंडस्ट्री में आर्टिफिशियली यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा फल आ रहे हैं, बड़े बड़े हैं, एकदम पके हुए दिखते हैं, वो दिखने में पके होने के बावजूद उनमें स्वाद नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व नहीं है, बस वो क्या है, ऐसा लगता है हम लोग स्पंज खा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको आपके अलग केमिकल से पकाया जाता है। अब इथाइलिन ऐसा ही एक केमिकल है जो आपका आर्टिफिशियली आसानी से मिल जाता है, और ख़ासियत ये है कि
आपका गैस के रूप में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गैसीय रूप में पाया जाता है। केले होते हैं, केलों को एक जगह स्टोर किया जाता है, उनके ऊपर इथाइलिन गैस छोड़ दी जाती है और वो वक्त से पहले पक जाते हैं। ऐसे सारे फ्रूट्स जो हैं, जितने भी फल हैं, उन्हें पकाने के लिए इथाइलिन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर, यानी कि ये आपका वृद्धि और साथ ही साथ अवरोधक दोनों का कार्य करता है। वृद्धि कब तक, जब तक ये फल को पका रहा है, और फल जब अच्छे से पक जाएगा तो उसका अवरोधक बन जाता है कि अब वो तने से टूट के गिर जाएगा। तो दोनों में मदद करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। ध्यान रखेंगे किस में सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है, फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इथाइलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो फ्रूट आपका जल्दी पकेगा और उसका जो स्वाद होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, बट वो नेचुरली पकना चाहिए। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसे पढ़िएगा, फिर इसके क्वेश्चंस लगाइएगा। आई एम डैम श्योर कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा और ये कंटेंट आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। जो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद।